तो जितना दवाइयों से बचती हूँ ना उतना ही देखो। दवाई आप बिल्कुल ही ना कुछ भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी नहीं हूँ। पर आज मेरी दाढ़ में ना बहुत दर्द है, तो मैंने बताया था। अब मैंने खाना दाल बना दी और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के। दूध पकने के लिए रखा है और ये सुबह घी रखा था ना बनने के लिए, तो दर्द ज़्यादा हो रहा था तो मैं लेट गई थी। फिर जाके दवाई लेके तो ये बीच में ही अभी ऐसे ही रह गया था घी। और यहाँ पे आटा मैंने तैयार करके रख दिया कि अगर जैसे डॉक्टर के जा रही हूँ कुछ करेंगे, इसमें छेड़ा छाड़ी करेंगे, कभी दर्द ज़्यादा और ना बढ़ जाए, फिर काम हो ना हो, तो इसलिए ना अभी मैंने सारा काम तैयार कर दिया। अभी बजे हैं 5 बज रहे हैं। तो अभी बजे हैं 5 और 5 बजे डॉक्टर ने बुलाया। मैंने अपना सारा काम मतलब इसलिए तैयार कर दिया कि आके फिर बस खाना बना सकूँ। और चले तो अभी को ले चलोगे? यही छोड़ दूँ? पूछ लो उससे एक बार फिर भी। वैसे डॉक्टर पास में ही है और इसीलिए ना मैंने काम सारा तैयार इसीलिए किया है कि पता नहीं दाढ़ को निकालने लगे, क्या करें क्या नहीं। और मूंग की दाल बनाई है ताकि भिगो के 1-2 रोटी में खा सकूं, दवाई ले सकूं, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल बनाई है। तो अब चलती हूँ डॉक्टर के। हाँ, ये ना रुकने का है तो जाएगा साथ में। अकेला है ना, सूर्या भी आया नहीं है तो ये अकेला कैसे रहेगा। चलो भाई, लाइट जला दे अभी, ये वाली लाइट जला दियो। बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी दाढ़ ने। इसे देखो, ये रहा मेरे पास है। और अब तो मतलब मुंह जी कड़वा कड़वा ऐसा हो गया। फिर छेड़ा फिर दर्द होगा, ठीक है? तो इसे हफ्ते भर तो मैं भूल दूंगा। दवाई आप बिल्कुल ही ना आपको कुछ भी नहीं है, तब फिर इसमें ये ही दवाई डलेगी, वो पैक होगा फिर दोबारा से। हाँ। तो जी डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई हूँ और डॉक्टर ने की है दाढ़ की RCT। और आके मैंने आधा खाना बना भी लिया है, सबको खिला भी दिया है। अब रह गया है मेरा खाना, तो अब मैं खाऊंगी खुद। और RCT की है, बोले कि 2-4 साल दाढ़ चल जाएगी, तो निकलवाते क्यों। और सुबह से पता है मैं 7 गोलियां खा चुकी हूँ अब तक दर्द की। तो जितना दवाइयों से बचती हूँ ना उतना ही देखो सामने ही आ रही हैं दवाइयाँ। लेकिन चलो ठीक हो जानी चाहिए, बस कुछ टाइम दाढ़ चल जाए वो अच्छा है। निकलवाने से कोई फ़ायदा नहीं था और वैसे ये ठीक होने वाली नहीं थी। तो अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए रोटी, और दाल में भिगो के मैं रोटी खाऊंगी। तो ये देखिए मैंने दाल बनाई है बिल्कुल पतली पतली दाल बनाई है, जिससे कि रोटियां ना मैं भिगो के खा सकूं। और दवाइयों से ना मतलब ऐसे हो रहा है मेरे जगह जगह इचिंग सी हो रही है, फेस पे भी, और गर्मी सी भी इतनी ज़्यादा लग रही है। जबकि दर्द की दवाई ना काफ़ी हैवी होती है, मैं लेना नहीं चाहती बिल्कुल भी, लेकिन बस दर्द इतना हो गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, फिर लेनी पड़ी। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटी। और आज देख रहे हो मेरा व्लॉग कैसे कैसे बन रहा है। अब तो जैसे भी बनेगा चलो। तो जी यहाँ पे अब मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी, बाकी सबका खाना हो गया था। और आप भी बोल रहे थे कि दीदी RCT करा लो, और मैं डॉक्टर के गई थी। तो उससे पहले ना मैंने दवाई ले ली थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा था। उसके बाद ही मैं नहाई थी, बाल धुले थे, और उसके बाद मैं डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने उसमें देख के उसका एक्सरे वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी RCT करा लो। निकलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 2-4 साल दाढ़ आपकी चल जाएगी। इसके अंदर जो फीलिंग हो रही है इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद इसमें दवाई छोड़ेंगे, तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया। दर्द भी बनेगा लेकिन RCT के बाद ना दर्द ख़त्म हो जाएगा,
क्योंकि दाढ़ के अंदर जो सारी नसें वगैरह होती हैं वो कट जाती हैं। उन्होंने मतलब मुझे पूरा कुछ समझाया, तो उसके बाद फिर उन्होंने आरसीटी की। तो अब मुझे दर्द तो नहीं है, लेकिन दुखन बनी हुई है और उन्होंने दवाइयाँ भी दी हैं खाने के लिए। तो ये देखिए, उस दिन मैंने जैसे 10 गोलियाँ खाई थी ना, तो मेरे पेट में भी मतलब इतना दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा ना बेचैनी बन गई थी। तो ये दाढ़ का जो दर्द होता है ना, सच बताऊं बहुत ही भयंकर होता है। मुझे तो पहले तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार मुझे पता चला है कि हाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं तो बच्चों को भी बोलती रहती हूँ, बेटा ब्रश करो और इनकी मतलब सफाई रखो और फिटकरी वगैरह के कुल्ले करते रहो, ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब भी इसमें इनमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर मतलब रुकती नहीं है किसी भी चीज़ से। और वैसे भी मुझे तो डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी और आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। और उससे ना आपको आरसीटी के बाद भी दर्द बन सकता है, क्योंकि आपकी नसों में ना एक बार दर्द बन गया ना, तो मतलब 2-4 दिन वो ले सकता है ठीक होने में। और विटामिन डी के लिए उन्होंने कुछ पाउच बताए हैं, और वो पाउच ना मैंने पहले पिए भी थे, पानी में डाल के 1 हफ्ते में पिया जाता था 1 पाउच। लेकिन वो ये पता तो चलता नहीं है, बार बार टेस्ट करवाओ या तो तब पता चलता है। और मेरे मतलब उंगलियों में पहले काफ़ी दर्द सा रहता था, और जैसे कि मैं कपड़े धुलती थी या कपड़े निचोड़ती थी या बर्तन साफ़ करती थी, तो तब दर्द रहता था। और अब वो दुखन मेरी उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं मैं खसखस वाला दूध पी रही हूँ, उससे वो ठीक हो गया है या क्या, क्योंकि जोड़ों का दर्द वो ख़त्म कर देता है। अगर किसी भी जोड़ में दर्द है ना, तो वो ठीक कर देता है। और आपका इसके लिए ना एक कमेंट भी था कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो आप वही वाला दूध पियो। दूध में बस खसखस ज़रूर होनी चाहिए। मखाने देखो, मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो मखाने अच्छे रहते हैं, तो इसलिए मैं मखाने डाल लेती हूँ। और मुनक्का जो होता है वो पेट साफ़ करता है, वो अच्छा रहता है, तो इसलिए मुनक्का भी डाल लेती हूँ। और आप कुछ डालो ना डालो, लेकिन खसखस में तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, खसखस ज़रूर डालो, तो वो बहुत अच्छा है। तो उससे ना मुझे इतना आराम मिला है कि मतलब मेरी जो उंगलियों में दर्द था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जोड़ों के जो दर्द होता है ना, उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। और आप पूछ रहे थे कि दीदी खसखस को मतलब पीस के डाल सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, तो आप किसी भी तरह से ना इसको डाल सकते हैं, पीस के डाल लो, आप भूनना चाहो भून के डाल लो। लेकिन ऐसा होता है किसी भी चीज़ को जब हम भून लेते हैं ना, तो उसका जो उसमें कैल्शियम प्रोटीन जो भी चीज़ होती है वो हाफ हो जाती है। जैसे कि पनीर को अगर हम सब्जी में भून के डाल रहे हैं ना, थोड़ा फ्राई करके, तो वो उसमें जो प्रोटीन है ना वो हाफ हो जाता है। अगर उसमें 100% है ना, तो आपको 50% प्रोटीन मिलेगा। तो इसलिए भूनने से मैं बचती हूँ, कि इसलिए मैं खसखस नहीं भूनती हूँ। और अगर मैं पनीर बना रही हूँ ना, पनीर की कोई सब्जी बना रही हूँ, तो ज़्यादातर मैं बिना भुना ही पनीर डालती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती हूँ, उसे ऐसे ही डालती हूँ। तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खाना भी मैंने खा लिया है, और धीरे धीरे खाया है, बिल्कुल एक साइड से मैंने खाना खाया है, दूसरी साइड बिल्कुल भी खाना जाने नहीं दिया है, ताकि उसके अंदर ना भरे ना। और आज ना मैं पूरे दिन से ऐसे ही थी, मतलब बच्चों से भी चुपचाप से ही थी, तो बस ये हो रहा था कब इस दर्द से भगवान राहत मिल जाए बस। और बच्चे भी ना मतलब ऐसे ही परेशान से ही थे बेचारे। और सूर्य तो अब मुझे इतना हंसा रहा था, बार बार बोल रहा था, मम्मी अब तो दर्द ठीक हो गया है, ऐसे क्यों खा रही हो जैसे बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते हैं। और मैं खा इसलिए रही थी क्योंकि जब ऊपर वाली दाढ़ मेरी नीचे वाली दाढ़ में अगर टच होती थी ना, तो वो बहुत दुखन कर रही थी, तो मैंने सोचा इसमें बिल्कुल भी ये टच नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ना मैं धीरे धीरे खा रही थी। और काम भी मेरा सारा टाइम पर ही हो गया है, जैसे कि 7:30 बजे तक ही वही खाना पीना होता है ना, तो वही उस टाइम तक हो गया है। क्योंकि 1-1.5 घंटे के करीब मुझे डॉक्टर के भी लग गया था, 5 बजे के करीब मैं यहाँ से गई थी, तो वही 6:30 पौने 7 के करीब मैं वहाँ से आ गई थी। आके बस मैंने रोटियाँ बनाई हैं, और अभी ना घर में किसी को भी नहीं पता है कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है। और मम्मी को बस ये तो पता है कि डॉक्टर के जा रही हूँ, और वो सोच रही हैं कि वो जो पहले मैंने फीलिंग कराई थी ना, कि उसी को ही कराने के लिए जा रही होगी। उन्होंने, डॉक्टर ने पहले जब फीलिंग की थी, तो उसके बाद ये बोला था कि कुछ टाइम बाद ना इसमें पक्की फीलिंग करनी होगी। और पक्की फीलिंग के लिए फिर मैं गई नहीं थी, तो इसलिए वो निकल के ना उसके अंदर इन्फेक्शन बन गया था। और आपके भी इतने सारे कमेंट आए, और दीदी ये करो वो करो, तो आपको मेरी इतनी फ़िक्र हुई, सच बताऊं दिल से धन्यवाद। और यूट्यूब पर भी ना हमारी एक फैमिली हो जाती है, जिससे कि हम अपने सुख दुख भी शेयर करते हैं, और आपको पता भी चलता रहता है कब मैं खुश हूँ, कब मैं परेशान हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। और अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे, काम मेरा सारा हो गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं,
प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।